रोहित ने हैरानी से कहा, दानिश सर ने अभी इतनी रात को नैनी को बुलाया है? क्या यह पागल हो गए हैं? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्हें अंतरा से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, जबकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें परेशान किया है। तभी नमन ने कुछ सोचकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ बुरा होने वाला है। यह सुनकर रोहित ने मुंह बनाकर कहा, अब इससे बुरा क्या होगा? मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है। अब तुम और मुझे मत डराओ और अब चलो, क्योंकि कुछ ही देर में नैनी आने वाली होगी। हमें उसे सब कुछ समझाना भी होगा। अब तो मुझे अंतरा को छूने में भी डर लग रहा है। यह सुनकर नमन ने भी कहा, हाँ सच कहूँ तो मुझे भी उसे छूने में भी डर लग रहा है। अब मुझे हर पल यही डर लगेगा कि कहीं दानिश सर इस बात को लेकर भी गुस्सा ना हो जाए कि हमने उसे छुआ था। इसके जवाब में रोहित बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से काम खत्म हो जाए। एक बार हम अगर अंतरा को अपने घर लेकर चले गए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब दानिश सर हमें वहां देखने नहीं आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और वैसे भी हम उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। हम उसे अपनी बेटी की तरह देखभाल करते हैं। नमन भी उसके पीछे जाते हुए बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, लेकिन दानिश सर को यह बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है। यह कहकर वह दोनों ही वहां से निकल गए। इधर दानिश इस वक्त बालकनी के काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में गिटार था और उस चांद को देख कर गिटार बजाने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आंखें बंद करते ही उसके चेहरे के सामने अंतरा का छोटा सा चेहरा आया। दूसरे ही पल दानिश ने अपनी आंखें खोल दी। अब चांद को घूरते हुए बोला, मुझे तुम पसंद हो। तुम में मुझे वह क्यों दिखाई दे रही है? आखिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? लेकिन वह आज मुझे तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। यह कहते हुए दानिश अपने दोनों हाथों को फैलाकर काउच पर लेट गया। चांद की रोशनी इस वक्त उसके चेहरे पर पड़ गई थी और उसका चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी वहां पर एक आवाज आई, मेरे भाई कब तक ऐसी हालत में रहोगे? मेरी बात मानो, घर चलो मेरे साथ। इस आवाज को सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपनी आंखें खोली तो इस वक्त दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे ध्रुव देख रहा था। ध्रुव को देखकर दानिश ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो? इसके जवाब में ध्रुव उसके पास आया और बैठ गया, और वह दानिश को ध्यान से देखकर बोला, अगर इसी तरह अकेले रहोगे तो अकेले रहने की आदत हो जाएगी और फिर तुम्हें लोग पसंद नहीं आएंगे, ना ही लोगों की भीड़ पसंद आएगी। उसके जवाब में दानिश ने कहा, अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे भाई। अब ना तो मुझे लोग पसंद है और ना ही लोगों की भीड़। यह सुनकर ध्रुव उसे ध्यान से देखकर बोला, सच कह रहे हो क्या? तुम वाकई अभी के लिए घर वापस नहीं आओगे? उसके जवाब में दानिश ने कहा, नहीं। ध्रुव ने कहा, लेकिन मॉम तुम्हारे लिए परेशान है। दानिश ने सर्द आवाज में कहा, उनसे कह दीजिए वह मेरे लिए परेशान ना हो। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। तभी ध्रुव ने जवाब दिया, लेकिन वह हमारी मॉम है, हम जितने बड़े हो जाएं वह हमारी फिक्र करेंगी। इसके जवाब में दानिश ने गुस्से के साथ कहा, उन्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? भाई उन्हें अपने छोटे बेटे की फिक्र करनी चाहिए। इस वक्त उन्हें अपने छोटे बेटे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो वैसे भी अब बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए उनसे कह दीजिए कि वह मेरी झूठी फिक्र दिखाना बंद कर दे। यह कहकर वह गुस्से से उठा और अंदर जाने लगा। वहीं ध्रुव ने गहरी सांस लेकर बोला, दानिश तुम गलत सोच रहे हो। मॉम कभी हम तीनों के बीच भेदभाव नहीं करती, वह हम तीनों को बराबर प्यार करती हैं। यह सुनकर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, भाई मुझे अच्छे से पता है मॉम हम तीनों भाइयों के साथ क्या करती हैं, इसलिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उनके लिए उनका सबसे छोटा बेटा ही मायने रखता है। मुझे तो उन्होंने पहले ही पराया कर दिया, इसलिए मैं खुद ही उन सब से दूर हो गया और अब यहाँ मुझे अच्छा लगता है। इसलिए उन सब से कह दीजिएगा कि बिना मेरे परमिशन के यहाँ कभी ना आए। और यह कहकर वह सीधे वॉशरूम में चला गया और ध्रुव उसकी सारी बातें बस सुनता रह गया। अगले दिन सुबह का वक्त था। इस वक्त अंतरा मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। रोहित और नमन उसके पीछे ब्रेकफास्ट लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन अंतरा ब्रेकफास्ट खाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी नमन ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हम आज तुम्हें पार्क लेकर नहीं जा पाएंगे। हमें ऑलरेडी बहुत सारा काम है, लेकिन हम वादा करते हैं नेक्स्ट वीकेंड हम आपको जरूर पार्क लेकर जाएंगे। अंतरा ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे वह नैनी पसंद नहीं है, आप उस नैनी को यहाँ से भेज दो। आप दोनों ही मुझे रेडी किया करो, आप दोनों के साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मस्ती करती हूँ। यह सुनते ही रोहित और नमन एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने धीरे से कहा, अगर उसे पता चलेगा कि उस नैनी को खुद दानिश सर ने इसके लिए हायर किया है
तब वह कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे तो डर लग रहा है उसे बताते हुए भी। इसके जवाब में नमन ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे बताएं कि इसे हमें हायर नहीं किया है। इसके जवाब में अब वह दोनों ही चुप हो गए। तभी अंतरा सोफे से नीचे उतरते हुए बोली, मुझे बाहर गार्डन में खेलने जाना है। यह सुनकर नमन ने तुरंत कहा, ओके आप मेरे साथ चलो। यह सुनकर अंतरा ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथ में डॉल को लेकर सीधे गार्डन की तरफ दौड़ निकली। नमन उसके पीछे जाते हुए बोला, अंतरा बेटा रुको, मेरा इंतजार करो, इस तरह आप अकेले नहीं जा सकते। लेकिन अंतरा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वह दौड़ते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गई। इधर नमन उसके पीछे आते हुए बोला, अभी के लिए दानिश सर अपने गिटार क्लासेस गए हुए हैं, इसलिए हम इसे गार्डन में खेलने के लिए भेज सकते हैं और शाम को विशाल सर यहाँ आएंगे, उसके बाद हम इसे बैकयार्ड में ही रुकने के लिए कह देंगे। यह सुनकर नमन ने सिर हिला दिया और वह दोनों गार्डन में आ गए। अंतरा गार्डन में फव्वारे के पास और वहां फूलों के आसपास उड़ रहे तितलियों को देख रही थी और खुशी से तालियां बजा रही थी। उसे इस तरह खिलखिलाते देख नमन और रोहित दोनों मुस्कुरा रहे थे, पर तभी उन दोनों की नजर विला से बाहर निकल रहे ध्रुव पर गई। ध्रुव को वहां देखते ही रोहित और नमन दोनों ही हड़बड़ा गए और रोहित ने डरते हुए कहा, ओह नो, यहाँ तो ध्रुव सर आ गए। हमें जल्द से जल्द अंतरा को कमरे में लेकर जाना होगा। अगर उन्होंने गलती से भी अंतरा को देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनकर नमन ने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन वहीं रोहित जैसे ही अंतरा की तरफ बढ़ा, पर तभी उसने देखा कि अंतरा ध्रुव को तब तक देख चुकी थी और ध्रुव को देखते ही वह जोर से चिल्लाई, अरे आप तो वही हो जो मुझे आश्रम में मिले थे, क्या आपको पता है कि मेरा दोस्त कहाँ है? ध्रुव जो बाहर की तरफ जा ही रहा था, वह अंतरा की आवाज सुनकर रुक गया और वह उसे हैरानी के साथ वहां देखने लगा। इधर रोहित और नमन दोनों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। नमन ने लाचारी से कहा, यह लड़की तो जैसे जबरदस्ती अपने आप पर मुसीबत मोल लेती है, पता नहीं आगे चलकर हम इसे कैसे संभालेंगे। वहीं ध्रुव अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। अंतरा की आंखों में चमक थी, वह उसके पास दौड़ते हुए आई और बोली, क्या आप मेरे दोस्त को जानते हैं? कहाँ है वह? उसका घर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी बहुत याद आती है, क्या आप मुझे बताएंगे वह कहाँ पर मिलेगा मुझे? अंतरा के इन सवालों को सुनकर ध्रुव ने हैरानी से कहा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? यह कहकर वो आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर नमन और रोहित पर गई। उन दोनों को देखकर ध्रुव ने कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, क्या आप मुझे बताएंगे कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली यह गलती से यहाँ पर आ गई थी, पर हम जल्द ही इसे अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हम इसे यहाँ से लेकर जाने वाले थे, लेकिन तभी अंतरा ने ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाकर बोली, प्लीज प्लीज मुझे मेरे दोस्त के पास लेकर चलिए, मुझे उससे मिलना है प्लीज। उसकी यह बात सुनकर ध्रुव हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, तुम्हारा दोस्त भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इनफैक्ट वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद कर रहा था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैं उसे अभी तुमसे मिला नहीं सकता, इसलिए प्लीज अभी के लिए तुम जिद मत करो। लेकिन अंतरा तुरंत और ध्रुव के दोनों पैरों से लिपट गई और ध्रुव के पैरों के बीच अपना छोटा सा सिर घुसाते हुए बोली, जब तक आप मुझे मेरे दोस्त से नहीं मिलवाओगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे मेरे दोस्त से मिलवाओ। ध्रुव उसकी हरकत को देखकर हैरान था। वहीं नमन और रोहित का मुंह भी खुला का खुला रह गया। वह दोनों अभी आगे बढ़ते, इससे पहले ध्रुव ने उन दोनों को रोक दिया और अंतरा को खुद से दूर करने लगा और बोला, देखो अंतरा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको तुम्हारे दोस्त से जरूर मिलवा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। यह कहकर ध्रुव जबरदस्ती अंतरा को अपने पैरों के बीच बाहर निकालने लगा, लेकिन अंतरा किसी छोटे से ऑक्टोपस की तरह उसके पैरों से लिपटी हुई थी। ध्रुव काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और वह अभी स्ट्रगल कर ही रहा था कि तभी उन सभी के कान में एक बेहद गुस्से भरी लेकिन डरावनी आवाज गई, अभी के अभी उन्हें छोड़ दो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए ध्रुव शॉक्ड हो गया। वही अंतरा जो अभी तक ध्रुव के पैरों से लिपटे हुए थी, वह भी झटके के साथ सामने देखने लगी। सामने खड़े इंसान को देखकर तो एकदम से डर गई। उस आवाज को सुनते ही अंतरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने सामने की तरफ देखा और सामने खड़े दानिश को देखकर वह एक पल के लिए
सहम गई, लेकिन अभी वह कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही गुस्से के साथ दानिश उसकी तरफ बढ़ा। तो वहां ध्रुव, रोहित, नमन, इन्होंने भी जब दानिश को इतने गुस्से में देखा तो नमन और रोहित तो डर गए, लेकिन ध्रुव ना समझी में कहा, दानिश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन तभी दानिश ध्रुव के पास आया और अभी भी ध्रुव के पैरों से लटकी छोटी सी अंतरा को पीछे से पकड़कर उससे दूर खींच लिया। अंतरा सीधे दानिश के पैरों से जा लिपटी और दानिश गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी दूसरे को छूने की। यह सुनकर ध्रुव की आंखें छोटी हो गई, वहीं बाकी सभी हैरान रह गए, लेकिन अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत अपना छोटा सा सर खुजलाते हुए चिढ़कर बोली, आपने मेरे इंटेलिजेंट सिर पर मार दिया। आपको पता है मेरा छोटा सा सिर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं बुद्धू बन जाती ना। उसकी यह बात सुनकर दानिश नीचे झुका और उसको कसकर हाथ से पकड़कर बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे अलावा तुम किसी के पास नहीं जाओगी और यह आज हरकत जो तुमने की है इसकी सजा के लिए रेडी रहना। सजा का नाम सुनते ही एक बार फिर से अंतरा चौंक गई। वह ध्रुव से तुरंत नमन और रोहित की तरफ देखकर मुंह फुलाकर बोली, यह हमेशा मुझे सजा देते रहते हैं, पर मैंने गलती क्या की। तभी ध्रुव ने दानिश को इतने गुस्से में देखकर कहा, दानिश पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो। इसके जवाब में दानिश ने गुस्से के साथ कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप इससे क्या बात कर रहे थे। यह कहकर दानिश ने अंतरा की कलाई को पकड़ा और उसे सीधे अपने पीछे कर दिया। अंतरा तुरंत दानिश के दूसरे साइड से निकलने लगी, लेकिन दानिश ने वापस से दूसरी तरफ हाथ पैर बढ़ा दिया। अंतरा दानिश के पैरों से लिपट गई और चिढ़कर बोली, मुझे रोहित और नमन अंकल के पास जाना है, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह दूसरे साइड से निकलने को हुई, लेकिन दानिश ने दूसरे साइड में अपना पैर लगा दिया। अंतरा एक बार फिर से उसके पैर से लिपट गई। वह उधर से इधर कूद कर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दानिश उसे अपने पीछे से आगे आने की नहीं दे रहा था और यह सब कुछ रोहित, नमन बस चुपचाप देख रहे थे। उन दोनों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि अभी दानिश के बीच कुछ भी कह दे। तो वह ध्रुव ने ना समझी में कहा, दानिश मुझे तुम बताओ कि आखिर हुआ क्या है और यह यहाँ पर क्या कर रही है, क्या तुम इसे जानते हो। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस लड़की को जानते हैं। यह सुनकर ध्रुव ने अब अंतरा को देखने की कोशिश की, लेकिन दानिश ने अंतरा को पूरा अपने पीछे छुपा रखा था, जिससे चाह कर भी उसे देख नहीं पाया। फिर वह बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ, एक्चुअली यह अनाथ आश्रम में रहती थी। जब हम उस दिन फंक्शन में गए थे तब मेरी इससे मुलाकात हुई थी। यह सुनते ही दानिश के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। उसने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन अब आपको इससे मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह अनाथ आश्रम में नहीं रहती बल्कि इस घर में रहती है। यह सुनते ही ध्रुव शॉक्ड हो गया, तो वहीं नमन और रोहित भी हैरान रह गए। नमन ने तुरंत घबराते हुए कहा, दानिश सर यह क्या कह रहे हैं, क्या इन्हें पता नहीं है कि अगर ध्रुव ने विशाल सर से इसके बारे में बता दिया तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी रोहित ने भी कहा, हाँ दानिश सर पता नहीं क्या सोचकर यह सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी ध्रुव ने हैरानी से कहा, लेकिन दानिश ऐसा कैसे हो सकता है, यह लड़की यहाँ पर कैसे रह सकती है, या तो अनाथ आश्रम में थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आई। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बस आप इतना जान लीजिए कि यह लड़की यहाँ रहती है और इससे आप किसी का कोई लेना देना नहीं है। जब तक यह आश्रम में थी तब तक सभी इससे मतलब रखते थे, लेकिन अब जब यह मेरे घर में है तो इससे सिर्फ इकलौता मैं मतलब रखूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। यह कहकर पीछे मुड़ा और अंतरा, जो अपने दोनों हाथों से अपने छोटे से सिर पर सींग बनाकर दानिश के तरफ लड़ाने के लिए दौड़ रही थी, दानिश उसके पीछे मुड़ते ही उसका सिर दानिश के पैरों से टकराया। दानिश से टकराते ही अंतरा तुरंत जमीन पर गिर गई और अपने सिर को जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, ओ लग गई, ओ मुझे लग गई, आह लग गई। यह कहकर वह अपने सर को जोर जोर से सहलाने लगी, तो दानिश नीचे झुका और उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर वह उसे जबरदस्ती लेकर अंदर चला गया। तो वहीं ध्रुव सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन जब नमन और रोहित ने दानिश को अंतरा को ले जाते देखा तो वह दोनों जल्दबाजी के साथ आगे आए। फिर रोहित ने कहा, दानिश सर लाइए, मुझे इसे दे दीजिए, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, यह आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन दानिश अपनी गुस्से भरी नजरों से रोहित को घूरने लगा। एक सेकंड के लिए रोहित दानिश की नजरों को देखकर चुप हो गया, लेकिन नमन ने हिम्मत के साथ कहा, दानिश सर यह आपको सच में परेशान कर देगी, लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अभी के अभी घर लेकर चला जाऊंगा।
दानिश ने नमन को भी गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मैंने आप दोनों से हेल्प मांगी? यह सुनकर नमन और रोहित दोनों ने अपना सर ना में हिला दिया। दानिश ने दांत पीसकर कहा, तो फिर क्यों आप दोनों मेरी हेल्प करना चाहते हैं? अभी के अभी चले जाइए यहाँ से, मैं इसे अकेले हैंडल कर लूंगा। यह कहकर वह गुस्से से अंतरा को लेकर वहां से अंदर की तरफ चला गया। तो वहीं अंतरा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ मुझे। वह ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ी सजा देने के लिए ले जाया जा रहा हो, और उसके चिल्लाने से दानिश उसे घूर कर देखने लगा और वहीं नमन और रोहित बस उसे जाते हुए देखते रह गए। ध्रुव अभी भी उसी जगह खड़ा था और फिर तभी नमन उसके पास आते हुए बोले, ध्रुव सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ध्रुव, जो अभी भी दानिश को जाते हुए देख रहा था, उसने कहा, क्या रिक्वेस्ट करना है आपको अंकल? इसके जवाब में नमन ने कहा, एक बार अंतरा गलती से अनाथ आश्रम से भागकर यहाँ पर आई थी और तब से हमने एक बार भी इसे वापस नहीं जाने दिया। हमने अनाथ आश्रम में इसके लिए बात कर ली है, हम इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम दोनों ही आदमी हैं, इसलिए अनाथ आश्रम में अभी फॉर्मेलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अंतरा के लिए हम जल्दी एक औरत लेकर आएंगे जो उसकी नैनी होगी और उसका ध्यान रखेगी, तब हमें उसे अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाएगा। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप विशाल सर से इसके बारे में कुछ भी ना बताएं। यह सब सुनकर ध्रुव ने कहा, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा तो वह मेरे भाई के क्लोज मुझे दिख रही है। यह सुनते ही रोहित और नमन एक बार फिर से चुप होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ध्रुव से क्या बताएं। इन दिनों दानिश कुछ ज्यादा ही अंतरा के करीब होने लगा था, उसके पास होने लगा था। वह बस हर वक्त उसके बारे में ही उनसे पूछा करता था और उनको अंतरा से दूर रहने की इजाजत देता था। और तो और वह अंतरा के पास भी उन्हें गलती से भी जाने नहीं देता था। यहाँ तक कि खुद एक पर्सनल मेड भी उसने अंतरा के लिए हायर की थी, जो उसे ही रेडी करती थी और शावर दिलाती थी। वह दोनों यही सब कुछ सोच रहे थे, तभी ध्रुव ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं कि आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाई ने छोटे से बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हो। मैंने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे? यह सुनते ही तभी रोहित के मुंह पर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने झट से कह दिया, एक्चुअली सर, मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर दानिश सर को हुआ क्या है। वह अंतरा को लेकर कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। हमें भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए हम उनके सामने कुछ नहीं कह पाए। यह सुनकर अब ध्रुव के भाव बदल गए। उसने सीरियस होकर कहा, क्यों, क्या किया उसने अंतरा के साथ? क्या वह उसके साथ गलत भी करता है? क्या वह उसे डांटता है, डराता तो नहीं है? यह सुनते ही नमन ने तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह तो उसकी केयर से ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। एक्स्ट्रा केयर का नाम सुनकर ध्रुव के भाव बदल गए और उसने कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? यह सुनते ही रोहित ने कहा, नहीं नहीं सर, हम आपसे क्यों मजाक करेंगे, बल्कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, लेकिन यह इम्पॉसिबल है, वह खुद की केयर नहीं कर पाता तो वह किसी दूसरे छोटे बच्चे की केयर कैसे कर लेगा? इनफैक्ट अंतरा के बराबर हमारा खुद एक छोटा भाई है, दानिश उसके भी इतना क्लोज नहीं है। वह घर बहुत कम आता है और वह आता भी है तो जल्दी चला जाता है। वह दृश्यम के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताता। तो फिर मैं कैसे यकीन करूं कि वह इस छोटी सी अनजान बच्ची की केयर करता होगा? यह सुनकर अब रोहित नमन को समझ नहीं आया कि वह कैसे उसको समझाएं कि वह लोग खुद भी यह सब सोच समझकर परेशान हैं। तभी ध्रुव कुछ कहता, उससे पहले ही नमन ने बात संभालते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमसे ही गलती हो गई होगी समझने में। वैसे जो हमने रिक्वेस्ट किया है आपसे, बस उसे आप मान लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत जल्द हम अंतरा को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। यह सुनकर ध्रुव ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, ओके, आप फिक्र मत कीजिए, मैं डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन दादाजी शाम को यहाँ आने वाले हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अंतरा उनके सामने ना आ पाए।
वरना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप दोनों अच्छे से जानते हैं डैड दानिश के करीब किसी को नहीं जाने देते, और जिस तरह दानिश अभी अंतरा को अपने साथ लेकर गया है, उससे दानिश को तो नहीं पर अंतरा को जरूर तकलीफ होगी। ध्रुव की तकलीफ का मतलब नमन और रोहित अच्छे से समझ रहे थे, जिस वजह से उन दोनों की आंखों में एक डर आ गया था। अंतरा को लेकर दोनों ने अपना सर हिलाया और फिर ध्रुव भी वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद नमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था विशाल सर को अगर गलती से भी इसके बारे में पता लगेगा तो वह जरूर अंतरा को कोई तकलीफ पहुंचाएंगे। और अभी ध्रुव सर ने जिस तरह से बोला है, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अंतरा बहुत चंचल है, वह बहुत शरारती भी है। वह हमारी बातें नहीं मानती, और अगर आज विशाल सर के सामने वह आ गई तब हम क्या करेंगे। यह सुनकर रोहित भी अब खामोश हो गया। इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त अंतरा बड़े से मास्टर बेड पर इधर से उधर कूद रही थी और दानिश को देखते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। वह बेड को बिल्कुल तहस नहस कर चुकी थी, तो वहां सोफे पर दानिश बैठा बस उसे ही चुपचाप घूरे जा रहा था। उसने अंतरा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अंतरा गुस्से से लैंप बोर्ड पर लगी दानिश की फोटो देखने लगी, और उसने अपने छोटे से पैर को राउंड में घुमाया और एक छोटी लात डायरेक्ट दानिश के फोटो पर मार दी। दानिश का फोटो सीधे जमीन पर जा गिरा, और यह देख दानिश की भौहें आपस में तन गईं और अंतरा इस वक्त जोर से चिल्लाई, मैंने राक्षस को गिरा दिया, मैंने राक्षस को मार दिया। यह सुनते ही अब दानिश अपनी जगह से खड़ा हो गया और अंतरा के तरफ बढ़ने लगा। तो वहीं अंतरा ने जैसे दानिश को अपने पास आते देखा, वह एक पल के लिए डर गई। अंतरा ने जब दानिश को अपने पास आते देखा तो उसने बड़ा सा पाउट बना लिया और अपने छोटे से हाथों का पंच बनाते हुए बोली, अगर आपने दोबारा से मुझे डांटा तो मैं आपके मुंह पर पंच कर दूंगी। यह कहकर वह अपने छोटे से हाथों को इधर से उधर घुमाने लगी। दानिश जो उसे गुस्से से घूर रहा था, वह उसके पास आया और दूसरे ही पल उसके छोटे से पंच को अपने बड़े से हाथ में लेते हुए बोला, ओह तो तुमने इतनी हिम्मत है। यह कहकर दानिश ने गुस्से से एक नजर बेड की तरफ देखा और एक नजर अपनी टूटी हुई तस्वीर की तरफ। तभी अंतरा अब मुंह फुलाकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं बहुत शैतान हूँ, मैं बहुत शैतानियाँ करती हूँ। अब अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं वापस से आपके रूम में तोड़ फोड़ करूंगी। यह कहकर वह वापस से अपने हाथ पैर इधर से उधर चलाने लगी। वहीं दानिश ने अब उसे गुस्से के साथ अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़िए मुझे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मैंने कहा छोड़ दीजिए मुझे। दानिश उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चला गया। उसे खुद को वॉशरूम में लाते देख अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं तो सुबह शावर ले चुकी हूँ। क्या आप मुझे दोबारा से नहलाएंगे क्या? आपको बच्चों को नहलाना आता है? आप मेरे लिए बेबी शावर लेकर आना जिससे मेरी स्किन साफ रहे, पर यहाँ तो मुझे कोई सोप दिखाई नहीं दे रही है। यह कहकर अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर आसपास देखने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे बाथ टब में डाल दिया। अंतरा अचानक से चौंक गई और वह तुरंत डरते हुए बोली, यह क्या किया आपने? आपने मुझे पूरा गीला कर दिया। अभी के अभी मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाथ टब में डर लगता है। यह कहकर वह बाथ टब से नीचे कूदने लगी, लेकिन तभी दानिश गुस्से से उसके पास आया और उसकी पूरी बॉडी पर पानी डालते हुए बोला, चुपचाप अपने आप को साफ करो। यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने मासूमियत से कहा, पर क्यों? क्या मैं गंदी हूँ? पर मैंने तो मिट्टी खेली ही नहीं। यह सुनकर दानिश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुमने किसी को छुआ है। यह सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो क्या अगर मैं किसी को टच करूंगी तो मुझे नहाना पड़ेगा? यह सुनकर दानिश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला था, इसलिए आगे से किसी को भी छूने की कोशिश मत करना, वरना इसी तरह मैं तुम्हें बार बार नहलाऊंगा।
यह कहकर उसने अब उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा पूरी तरह भीग चुकी थी। इस वक्त वह कांप रही थी, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, पर मैं तो सबके साथ खेलूंगी। यह सुनकर दानिश उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अंतरा ने तुरंत देख अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। यह देखकर दानिश अपने दांत पीसकर बोला, यू सिली गर्ल, तुम्हें तो मैं अभी। अंतरा ने तुरंत दानिश के सीने में ही अपना छोटा सिर डाल दिया और कसकर दानिश को पकड़कर बोली, आप मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं छुप गई, अब मैं आपको नहीं दिख रही हूँ। उसकी इस हरकत को देखकर दानिश एक सेकंड के लिए चुप हो गया। अंतरा ने अपना छोटा सा सिर उसके सीने में छुपाया हुआ था। उसका सर छिप गया था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह छिप गई है और वह दानिश को दिखाई नहीं दे रही है। और उसकी हरकत को देखकर ना चाहते हुए भी दानिश ने खुद को कंट्रोल कर लिया और उसे लेकर बाहर निकला। उसने उसे बेड पर बिठाया और गुस्से से बोला, चुपचाप अब यहीं बैठी रहो, थोड़ी देर में नैनी आएगी और तुम्हें रेडी करेगी। और याद रखना, नैनी के अलावा तुम ना तो किसी से शावर लोगी और ना ही किसी से रेडी होगी। अब तुम दोबारा किसी को छूने की भी कोशिश नहीं करोगी। तुम्हें मैं सिर्फ छू सकता हूँ या फिर वह नैनी, इसके अलावा कोई नहीं टच कर सकता। यह धमकी देते हुए वहां से बाहर जाने लगा। लेकिन अंतरा को यह सब कुछ समझ नहीं आ सकता रहा था। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने अपने मुंह में उंगली डाली और मासूमियत से बोली, पर मुझे वह पसंद नहीं है। यह सुनकर दानिश के कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ा और अंतरा को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब तक तुम खुद से अपने काम नहीं कर पाती, तब तक तुम्हें उसके साथ रहना है। एक बार तुम खुद से अपने काम करने लगी, उसके बाद मैं उस नैनी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। यह सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने फिर मुंह फुलाकर कहा, आप बहुत बुरे हो। प्यारी अंतरा आपसे बात नहीं करेगी। एक बार प्यारी अंतरा अपने दोस्त के पास चली जाए तो हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे। यह सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वह उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? रिपीट करो। अंतरा फिर से बिना किसी डर के मुंह फुलाकर बोली, एक बार मेरा दोस्त मुझे मिल गया तो हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे और फिर आप मुझे डांटना छोड़ दोगे। फिर आप मुझसे डरने लगोगे। उसकी यह बात सुनकर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां और आंख बंद करते हुए बोला, कौन है तुम्हारा दोस्त? क्या उसने तुम्हें टच किया था? अंतरा ने चिढ़कर कहा, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही है, पर वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी और फिर उसके साथ मिलकर आपको बहुत तंग करूंगी। यह कहकर उसने दानिश से अपना मुंह फेर लिया। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हारा जो कोई भी है सिर्फ मैं हूँ, इसके अलावा और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त होगा और ना ही कोई दुश्मन, इसलिए तुम सबसे दूर रहो। यह कहकर वहां से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं याद आ रहा है। अगर मुझे उसका नाम याद होता तो मैं अभी आपको बता देती, फिर आप डर जाते और फिर आप मुझे उससे मिलने जाने देते। यह कहकर उसने अपनी नजरें धीरे से पीछे की तरफ घुमाई तो वहां कोई नहीं था। दानिश को वहां ना देखकर उसकी आंखों में दूसरे ही पल चमक आ गई और वह बेड पर खड़ी हो गई और बेड पर जोर जोर से कूदने लगी। इधर दूसरी तरफ दानिश नीचे हॉल में आया। उस वक्त नैनी अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। दानिश सोफे पर बैठ गया और बिना किसी भाव के बोला, उसे जाकर रेडी कर दीजिए। यह सुनकर नैनी ने अपना सिर हिला दिया और वह वहां से जाने लगी। लेकिन तभी दानिश उसे रोकते हुए गुस्से से बोला, और एक बात, अगर वह आपसे किसी चीज की जिद करती है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। आपको उसकी कोई भी जिद पूरी करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। इसके जवाब में नैनी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वह सीधे कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी अंदर नमन आते हुए बोला, बस विशाल सर कुछ देर में आने वाले हैं। यह सुनकर दानिश ने बेफिक्री से कहा, सो? दानिश को ऐसे रिएक्ट करते देख नमन ने परेशान होकर कहा,
तो मुझे लगता है कि अंतरा को वापस बैकयार्ड में भेज देना चाहिए। प्लीज आप उसे मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दानिश ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। नमन एक पल के लिए डर गया और घबराते हुए बोला, बॉस सॉरी, अगर मैंने आपको गुस्सा दिलाया। तभी दानिश उसकी बात बीच में ही काट कर दांत पीस कर बोला, क्या आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, वह सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहेगी और अब आप उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। यह सुनते ही नमन हक्का बक्का रह गया। उसने दूसरे पल डरते हुए कहा, लेकिन बस विशाल सर, अगर उन्हें पता चलेगा तो वह प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और हम सबसे अंतरा दूर हो जाएगी। हम उससे बहुत प्यार करने लगे हैं, हम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वह दूर हुई तो हम शायद अब जी नहीं पाएंगे। यह सुनकर दानिश ने अब नमन को कुछ देर तक घूरा और फिर बोला, अगर आप चाहते हैं कि मैं डैड को इसके बारे में ना बताऊं तो आप उसे यहीं रहने दीजिए। मैं डैड को हैंडल कर लूंगा, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यह सुनते ही नमन हैरानी से बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई विशाल सर को हैंडल कर लेंगे? लेकिन अगर उन्हें गलती से भी पता चला तो? तभी दानिश ने बेफिक्री से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्हें पता चलता है या नहीं। मुझे इतना पता है कि वह अब मेरे साथ ही रहेगी, बस। यह सुनकर अब नमन को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने आखिर में अपना सिर हिला दिया, लेकिन तभी उनके कानों में ऊपर रूम से टूटने फूटने की आवाज गई। उस आवाज को सुनते ही दानिश के भाव बदल गए। वहीं अमन ने घबराते हुए कहा, यह तो उस रूम से आवाज आ रही है जहां शायद अंतरा है। वह ठीक तो होगी ना? दानिश दूसरे पल अपने जगह से उठा और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नमन भी सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसे अंतरा की फिक्र थी और वह भी तुरंत दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में दानिश कमरे के बाहर था। अंदर अभी भी लगातार तोड़-फोड़ की आवाज आ रही थी और साथ में कराहने की भी आवाज आ रही थी। दूसरे पल दानिश ने दरवाजा गुस्से के साथ खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर दानिश के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। वहीं नमन ने भी, जो पीछे से पहुंचा ही था, उसने जब अंदर के नजारे को देखा तो वह भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।